हमनियो खोट्ठा बोले जाने हमू भाषण दे सके खोट्ठा में ठीक हो, लेकिन सबके एगो जगह भे हर जगह जाके एक के चीज़ नहीं कहबे। अब हम विदेश जी वहाँ कहबे कि खोटवे हमरा बोलबो खाली हम खोटवे तुरंत थोड़े ना हो। वो जब उतने खोट्ठा गए तो इंग्लिशिया से कह लो ऑनर्स वो कर लिए पूछी ना। कानून बनता है वो राज्य सरकार के अंदर बनता है। तो आप तो खुद को भावी मुख्यमंत्री बोलते थे, तो अब भावी प्रधानमंत्री कैसे बन गए? कहीं ना कहीं खुद को मजाक बना रहे हैं। ठीक है, एक बार तो उसे ऐसे जगह से लड़ना चाहिए था जहाँ बाहरी लोग चुनाव लड़ते हैं, तो फिर वो यहाँ पे चुनाव क्यों लड़े? उसका पहला ही मकसद समझिए। तो कहीं ना कहीं उसे बाहरी भीतरी का मुद्दा से कोई मतलब नहीं है, उसे राजनीति रोटी सेकना था। उसने एक वोट बैंक को देखा कि यहाँ पे मेरा वोट बैंक में ये हो सकता है, इसीलिए वो उसने इस जगह चुना है। ठीक है, एक बार वो भावी प्रधानमंत्री, एक बार भावी मुख्यमंत्री, भावी सांसद, भावी विधायक सब उसी को बनना है, दूसरा को कुछ नहीं बनना है, सब उसी को बनना है। ठीक है, ऐसे लोग को भी पता है कि वोट कटवा साबित होगा, इसीलिए कुछ लोग उसको जो वोट भी देना चाहते हैं वो नहीं देंगे। ठीक है, वो धीरे जो विधानसभा चुनाव से आपका सॉल्व हो सकता था, तो आप अभी लोकसभा चुनाव लड़के क्या दिखाना चाह रहे थे? आपको कहीं ना कहीं नेता बनने का शौक है, और नेता बनने के लिए नहीं लग रहा है कि टाइगर जरा मातो गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आंसू को डर हो गया है। गिरिडीह में यूनिक फाइट देखने को मिल सकता है, क्योंकि आंसू का जो गिरिडीह में एक हमेशा से काल कर रहा है वो बहुत ही अद्भुत रहा है। और टाइगर जरा मातो गिरिडीह में जब चुनाव लड़ रहे हैं, तो टाइगर जरा मातो भी कुछ यूनिक तरीका से गिरिडीह में चुनाव लड़ने का फैसला लिए हैं। क्योंकि देखा जाता है गिरिडीह में तो महतो जाति और ओबीसी को लेकर के, तो ओबीसी गिरिडीह में बहुत अधिक मात्रा में, जिसमें से महतो जाति 16% है। और गिरिडीह के युवा की अगर बात किया जाए तो युवा 37.5% है। और खोटा भाषा भी गिरिडीह में बोला जाता है, और टाइगर जरा मातो हमेशा खोटा भाषा और युवा के सपोर्ट में लेकर के चले हैं। युवा उसके भाषणों को बहुत ज़्यादा मात्रा में सुनने के लिए आते हैं, और खोटा जब बोलते हैं तो लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साह हो जाता है, उसके भाषणों को और सुनने लगते हैं। अभी यहाँ पे आंसू के अमित भैया मौजूद हैं, छात्र नेता। आइए जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कैसे सामना करेंगे, जबकि युवा जो हैं वो एक्टिव रहते हैं टाइगर जरा मातो को सुनने के लिए। और बात रह जाता है महतो का, तो 16% से अधिक महतो गिरिडीह में मतलब पाए जाते हैं। तो कैसे सामना टाइगर जरा महतो को करेंगे, जानकारी लेते हैं। भैया कैसे सामना करेंगे टाइगर जरा महतो को लेकर के? देखिए, इसमें आपने 2-3 चीज़ें जोड़ी है एक साथ, तो हम सब का अलग अलग से ये बताना चाह रहे हैं। आपने युवा का बात किया, तो आपको पता होना चाहिए कि जो युवाओं की पार्टी है वो झारखंड में केवल आजसू ही जाना जाता है। आपको अगर 18 साल से लेकर 30 साल के जो युवा लोग होते हैं, उससे अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका कोई देता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आजसू पार्टी देता है। हम जैसे युवा जो एक साधारण फैमिली से आते थे, वैसे युवा को आज जिला अध्यक्ष के रूप में हम लोग को आजसू छात्र संघ का अगर मौका दिया है, तो कहीं ना कहीं ये आजसू में ही संभव है। तो आप समझ लीजिए, युवा लोग उसके साथ पहले कुछ लोग इसीलिए जुड़े थे क्योंकि उनका मुद्दा ज़मीनी मुद्दा था। तो ज़मीनी मुद्दा में जब कोई जो होता है, तो ज़मीनी मुद्दा में लोग उसके स्वाभाविक रूप से जुड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जयराम महतो के साथ अब वैसे युवा सब अलग हो चुके हैं, क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति वो भी सही ढंग से करते हैं तो उसके साथ युवा लोग रहता, लेकिन धीरे धीरे उसका राजनीति का जो करने का जो तरीका है, तौर तरीका है, वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसको राजनीति में आगे बढ़ना, तुरंत उसको पाना है। ठीक है, तो इसीलिए युवा लोग जान गए और उससे युवा लोग कट रहे हैं। बाकी आप जो महतो जाति का बात किए, महतो समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए सबसे पहले 27% आरक्षण का बात अगर कोई उसके लिए कोई लाठी खा रहा है, तो वो आजसू पार्टी कर रहा है। और आजसू पार्टी का ये पूरी तरह से मांग भी था, और हम लोगों ने वहाँ पे जाके राजभवन के पास जाके इसके लिए धरना भी दिया है। कितना बार हम लोग पे लाठी चार्ज हुआ है। तो ओबीसी का जो मुद्दा है वो हम लोगों के साथ मुद्दा है। मोदी जी, माननीय मोदी जी ने पूरा सदन में कहा था कि ओबीसी समाज को अगर कोई हक और अधिकार दिला रहा है, ओबीसी समाज को कोई ओबीसी का मान्यता दिया पिछड़ा वर्ग का, तो मोदी जी ने दिया था। और अभी भी कैबिनेट में अगर जो है सो ओबीसी का संख्या बढ़ाया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, जब आजसू और बीजेपी जब इतना ओबीसी को लेके चल रहा है, तो ओबीसी समाज क्यों ही इसके पीछे जाएगा? ठीक है, तो कहीं ना कहीं महतो समाज रहे या तो ओबीसी समाज रहे, दोनों एक ही समाज है, अलग अलग उसको हम तोड़ के नहीं दे सकते। खोटा भाषा को लेकर के, खोटा भाषा देखिए, भाषा है तो खोटा भाषा तो हम लोग को मातृभाषा है, हम लोग खोटा नहीं जानते हैं कि हम लोग भी खोटा भाषा बोलते हैं। वो भाषण खोटा में देते हैं, जिसके कारण लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उसके प्रति ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, और लोग सुनने के लिए बहुत अधिक मात्रा में भीड़ में मतलब उत्पन्न हो रहे हैं। अरे इसमें क्या करना? अरे वो बुर्बक आदमी है, खोटवा हमू जान रही है, हम ना बोले जाने की, लेकिन आप साहब के एक जगह होवे। ठीक है, हमनियो खोट्ठा बोले जाने हमू भाषण दे सके खोट्ठा में, ठीक हो, लेकिन सबके एगो जगह भे हर जगह जाके एक के चीज़ नहीं कहबे। अब हम विदेश जी वहाँ कहबे कि खोटवे हमरा बोलबो खाली हम खोटवे तुरंत थोड़े ना हो। वो जब उतने खोट्ठा गए तो इंग्लिशिया से कह लो ऑनर्स वो कर लिए पूछी ना, हमनियो इंग्लिश पढ़ाइए,
ऐसन बात ना है। तो भाषा के एगो लिमिट होवे के चाहिए, कहाँ कैसन बोले के चाहिए। तो ये को खोटा तोटा कोई मतलब ये संवैधानिक रूप से जहाँ उसको मिलना चाहिए जगह वहाँ के लिए लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हम बोले जनता के भावना के साथ खेलेब करियो, ठीक हो। इसीलिए भाषणों में जाके खोटा बोले, हम नहीं खोटा बोले जाना, ऐसा थोड़े ना कि ना जाना है। तो वो एक मुद्दा है, वो कोई मैटर ना करे है। भाषा एकदम ज़रूरी है, संवैधानिक रूप से दे। हम लोग भी जो झारखंड का मेन जो जनजातीय भाषा और यहाँ का मुख्य भाषा है उसके सपोर्ट में है, वही होना चाहिए। बाहरी भाषा को यहाँ पे मान्यता नहीं मिलना चाहिए। हाँ, कुछ लोग जो बाहर से लोग आए हुए हैं उसको जगह नहीं देना चाहिए। वो लोग अपना कमाए खाओ, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हम लोग भी उसमें लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भाषा कोई मुद्दा बहुत बड़ा मैटर नहीं करेगा। और ये लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव में भाषा मुद्दा फैक्टर नहीं रहेगा। इसमें आपको पहले हम बोल चुके हैं कि इसमें जो राष्ट्रीय मुद्दा है वो लोग हावी रहेगा। मोदी जी को देख के लोग, मोदी जी के जो नेतृत्व में जो देश तरक्की किया है, देश को जो चाहिए वो मोदी जी दे रहे हैं। इसके पहले जो अभी जो यहाँ के, आप झारखंड का बात कर लीजिए, यहाँ का जो सरकार है उसने पहले बालू लूटा, ठीक है, यहाँ का कोयला लूटा। और अब कुछ दिन पहले आप देखेंगे नौकरी भी लूट लिया, नौकरी भी बेच दिया, ठीक है। 25-25 लाख रुपया में सीट बेच रहा था। तो यहाँ पे ना झारखंड सरकार टिकने वाली है, ना जयराम महतो, तो उसका कोई सवाल ही नहीं है। वो तो 50,000 से नीचे में सिमट जाएगा। वो सबको भी पता, वो ऐसे लोग को भी पता है कि वोट कटवा साबित होगा। इसीलिए कुछ लोग उसको जो वोट भी देना चाहते हैं वो नहीं देंगे, ठीक है। वो धीरे धीरे सब जो जहाँ एनडीए सरकार, एनडीए गठबंधन के तहत ही रहेगा और कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को उसको कोई बड़ा चैलेंज नहीं मानते। देखिए, वो कोई महतो वोटर का कोई ठेकेदार नहीं है, आप पहले ये जान लीजिए, ठीक है। जयराम महतो को सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और वो पॉलिटिशियन बनना उसका मेन मकसद है। अगर मेन मकसद उसका पॉलिटिशियन बनना नहीं रहता तो आज वो आंदोलन करते और आंदोलन के उपज जो आंदोलन करके आए, लेकिन उसने इतना साल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर आए थे, चाहे वो मुद्दा तो 1932 खतियान का हो, स्थानीय नीति का, नियोजन नीति का हो, लेकिन उसका प्रताप क्या मिला हम लोग को? उसका आंदोलन से लोगों ने लाठियां खाया, उसके आंदोलन से सभी लोगों ने, लेकिन हुआ क्या? वो खुद एक नेता बन के खड़ा है। इसीलिए महतो समाज रहे चाहे कोई भी समाज रहे, कोई भी समाज उसके पीछे नहीं जाने वाला है और वो सिर्फ और सिर्फ वोट कटवा साबित होगा। हम उसको चैलेंज करते हैं कि आपने जो मुद्दा को उठाया था उस मुद्दा को पूरी तरह से अगर आप में सॉल्यूशन सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर आप चुनाव में आने का क्या मतलब है? आप चुनाव में आए भी तो क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर आए थे जो विधानसभा चुनाव से आपका सॉल्व हो सकता था। तो आप अभी लोकसभा चुनाव लड़के क्या दिखाना चाह रहे थे? आपको कहीं ना कहीं नेता बनने का शौक़ है और नेता बनने के लिए आप इतना लोगों को यूज कर रहे हैं। और युवा लोग भी जो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं वो लोग भी को हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग को जो यूज एंड थ्रो किया जा रहा है उससे बचें, उससे दूर रहें। वो सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीति रोटी सेकना चाह रहा है और उसके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई रूट प्लान है, न कैसे, केवल और गाली गलौज का बात करता है, केवल अधिकारियों को मारने का बात करता है। आपको क्या लगता है कि अधिकारियों को मारने से, किसी को गाली गलौज करने से क्या सॉल्यूशन हो जाएगा कोई भी मुद्दा को? आज तक उसने कहा कितना लोगों को उसने आज तक मारपीट किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बोल के भावनाओं में लोगों के झारखंडियत की भावना जगा के वो खुद राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। मैं उनको खुले चुनौती देता हूँ और अगर उनमें हिम्मत है उसके किसी भी नेता में तो टेबल टॉक करने के लिए तैयार रहता है मंत्री विधायक से। वो हमसे टेबल टॉक पहले कर ले, तब उसको देखेंगे उसमें कितना हिम्मत है और कितना ये है। अभी आप लोग जानते होंगे जैसे सीजीएल का जो एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ था, उस पेपर लीक में सैकड़ों छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया, लेकिन उस समय टाइगर जयराम महतो कहाँ गया था? टाइगर जयराम महतो ने सिर्फ छात्रों को यूज किया, उसके लिए न लड़ा। एक भी आंदोलन दिखा दीजिए उसके बाद केस होने के बाद कि उसके लिए खड़ा हुआ। उसके लिए को खड़ा हुआ था तो आशु छात्र संघ खड़ा हुआ, चरणबद्ध तरीक़े से आंदोलन किया और जो नीरज सिन्हा जो वहाँ के थे उसको हटाने का भी काम किया है। और अभी भी हम लोग सीबीआई जाँच करने का उसका मांग कर रहे हैं। लेकिन शुरुआती से अगर देखा जाए भैया तो टाइगर जयराम महतो का झारखंड भाषा संघर्ष समिति का लेकर के चला है, भाषा को लेकर के चला है। मुद्दा तो भाषा था और 1932 की खतियान था। भाषा को लेकर के वो मतलब अपने जैसे कि जहाँ पे खोटा भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है झारखंड राज्य में, उन जगहों से लोकसभा का सीट खड़ा करने के लिए JBKSS के कुछ सदस्य खड़े हुए हैं। इस पर क्या कहना है? जहाँ पे भाषा खोटा चल रहा है वहीं से ज़्यादातर JBKSS के मतलब लोग खड़े हुए हैं, इस पर क्या? कुछ ने हम सीधे एक लाइन में बोले थे जयराम महतो को नेतागिरी करना है। उसका लड़ाई जो तो बाहरी और भीतरी के खिलाफ था। भाषा को लेकर के ही ठीक है, बाहरी जो भाषा है, भाषा को ही उसने एक मुद्दा बनाया था। आप समझ लीजिए
जो गिरिडीह लोकसभा है वो क्षेत्र जो है सो पूरी तरह से झारखंडियों का है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर मतलब 80% लोग जो यहाँ पे हैं वो झारखंड का लोग हैं। और यहाँ का सांसद भी कौन थे, जो प्योर झारखंडी है, जो चंद्रप्रकाश चौधरी, जो जिसने 5 साल रह के यहाँ काम किया है। लेकिन उसका अगर लड़ाई बाहरी भीतरी भाषा का था तो उसे ऐसे जगह से लड़ना चाहिए था जहाँ बाहरी लोग चुनाव लड़ते हैं। तो फिर वो यहाँ पे चुनाव क्यों लड़े, उसका पहला ही मकसद समझिए। तो कहीं ना कहीं उसे बाहरी भीतरी का मुद्दा से कोई मतलब नहीं है, उसे राजनीति रोटी सेकना था। उसने एक वोट बैंक को देखा कि यहाँ पे मेरा वोट बैंक में ये हो सकता है, इसीलिए उसने इस जगह चुना है। लेकिन उसको बता देना चाहते हैं कि 50,000 से भी पार नहीं जाएगा और सिर्फ वोट कटवा रहेगा। जो भी युवा लोग, जो भी समाज के लोग, जो झारखंडियत के लोग मानते हैं, वो लोग उसके झांसे में नहीं आवें और चुपचाप जो झारखंडियत का मुद्दा आज से नहीं बहुत दिन पहले से आज उठा रही है, उसके गठबंधन एनडीए गठबंधन के तहत मोदी जी को काम को देखते हुए, और मोदी जी का जो ये चुनाव देखिए, लोकसभा का चुनाव जो है सो राष्ट्रीय मुद्दा पे होती है। इसमें राष्ट्रीय चुनाव है तो राष्ट्रीय मुद्दा ही हावी हो गया और सभी लोग एनडीए सरकार को बनाने में, और 4 जून को 400 पार होने जा रही है। इस बार 400 पार होने जा रही है जी, बिल्कुल 400 पार होगी। और केंद्र में एनडीए के तहत मोदी सरकार भयानक रूप से अपना सरकार फिर से बनाने जा रही है। 3-0 शुरू हो गई है और इस बार जो भी मुद्दा बाकी है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का जितनी भी राष्ट्रीय मुद्दा हो, सभी मतलब कंप्लीट करेगा मोदी जी। जो गारंटी देते हैं वो पूरा करते हैं, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण कानून हो या तो उसके पहले वो राम मंदिर का जो मुद्दा था वो भी उसने पूरा किया। मतलब समझ लीजिए सब मुद्दा उसके अबर कंप्लीट होगा। लेकिन देखा जाता भैया तो कुछ ऐसे मुद्दाओं को टाइगर जयराम महतो लेकर के चले हैं जो आम लोगों को बहुत लाभ हुआ है और रियल में वो कुछ धरातल पे काम भी किए हैं। तो क्या इस तरह का जिस तरह वो काम किए, क्या लोग उसके बातों पे अभी मतलब नहीं आए? वो क्योंकि काम करके दिखा रहा है, अभी तो वो संसद में पहुंचे नहीं हैं, उससे पहले भी बहुत लोगों का मदद की है, जिसके कारण लोग वहाँ पे जुड़ रहे हैं, लोग उसका मदद कर रहे हैं, उसके भाषण को सुन रहे हैं। जब संसद नहीं बने, इससे पहले जब इतने अच्छे काम किए हैं और लोगों की मदद की है, तो संसद बनने के बाद और बेहतरीन तरीक़े से काम कर सकते हैं। तो क्या टाइगर जयराम महतो के साथ जो जुड़ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे बात 2 प्रकार की आती है, एक होता है समाज सेवा, एक होता है राजनीतिक रूप से समाज सेवा करना, ठीक है। उसने जो मुद्दा को उठाया था वो मुद्दा पहले से झारखंडियत का था। आपको क्या लगता है झारखंड आंदोलन में यहाँ के लोग शहीद नहीं हुए हैं? जो चंद्रप्रकाश चौधरी जी का जो पूरा परिवार है वो कहीं ना कहीं झारखंड के यहाँ के लोगों से आंदोलन करके ये आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, वो जो बात करते कि हम लोग मुआवजा दिलाएं, क्या पहले यहाँ मुआवजा का प्रावधान नहीं था? हम लोग मुआवजा नहीं दिलाते थे, हम लोग में आंदोलनकारी लोग नहीं है। आजसू जो पार्टी है वो आंदोलनकारियों की ही पार्टी है। तो आप समझ सकते हैं उसका जो मुद्दा था वो चीज़ हम लोगों ने भी करवाया है। वो लोग ठीक है, वो भी करवाएं, ये बात हम नहीं बोल रहे हैं कि उसने लड़ा नहीं है, लड़ा है, लेकिन उससे पहले हम लोग लड़े हैं और उसका जो मुद्दा था उसके लिए हम लोग संघर्ष किए हैं। आज से नहीं, जब से देश मतलब हम लोग का राज्य बना है तब से हम लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो जहाँ तक युवा को बरगलाने का, इसीलिए हम बोलते हैं कि वो युवा को बरगला रहा है क्योंकि उसका मुद्दा ही था क्षेत्रीय मुद्दा था। तो वो लोकसभा में जाके क्या मतलब दिखाना चाह रहे हैं? अभी वो पूरी तरह से झारखंड के हित की बात करने जा रहे हैं। टाइगर जयराम महतो बोल रहे हैं कि झारखंड के हित के बारे में बात करेंगे, झारखंड के बारे में बात करेंगे लोकसभा में जा करके, ये कहना है। क्षेत्रीय मुद्दा है तो वो तो आप विधानसभा से भी मतलब ये कर सकते थे। ज़्यादातर चीज़ें जो कानून बनता है वो राज्य सरकार के अंदर बनता है। तो आप तो खुद को भावी मुख्यमंत्री बोलते थे, तो आप भावी प्रधानमंत्री कैसे बन गए? कहीं ना कहीं खुद को मजाक बना रहे हैं, ठीक है। एक बार वो भावी प्रधानमंत्री, एक बार भावी मुख्यमंत्री, भावी सांसद, भावी विधायक, सब उसी को बनना है, दूसरा को कुछ नहीं बनना है, सब उसी को बनना है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं केवल राजनीतिक है उसका और कुछ नहीं है, और वो आने वाले दिन में कुछ करेगा भी नहीं, ये आप जान लीजिए। युवा लोग उससे दूर ही रहें, वो सिर्फ और सिर्फ युवा लोग को यूज करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं लगा कि टाइगर जयराम महतो गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं तो आंसू को डर हो गया है? आजसू को क्यों डर होगा? आजसू तो आंदोलनकारी पार्टी, हम पहले भी बता चुके हैं। आजसू उसके पहले वो जो मुद्दा है उसके साथ खड़ा है और उसके लिए लड़ भी रहा है, तो उससे वो को फैक्टर ही नहीं करता है। लेकिन आपने पूछा इसीलिए मैंने उसका जवाब दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है और जो मुद्दा को भटका रहा है। ये लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दा ही प्रभावित करेगा लोगों को, राष्ट्रीय मुद्दा ही चलेगा, चाहे वो मोदी जी का योजनाएँ हो या तो जो सांसद जी के द्वारा क्षेत्र में काम किया गया है वो सब सारी काम हो, या तो मोदी जी के द्वारा जो लाभार्थियों को जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है वो सब चीज़ देख के यहाँ के जो
ये लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है और बड़ा क्षेत्र होने के कारण क्षेत्रीय मुद्दा जो है सो उतनी प्रभावित नहीं कर पाएगी और आराम से हम लोग चुनाव जीतेंगे। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है और हम लोग इस बार 5 लाख पार से जीतने का हम लोग संकल्प लिए हैं। पिछला बार हम लोग 2.5 लाख वोट से जीते थे, इस बार 5 लाख वोट से हम लोग जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। चलिए, तो देखते हैं लोकसभा का चुनाव में क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। खास करके जब इस तरह का बात आता है तो किस पार्टी का चुनाव में सबसे अधिक बहुमत के साथ विजय होता है। बने रहे, मैं खबरें से आप लोग को जड़े रखूँगा। धन्यवाद।